चलो डिस्कशन शुरू करते हैं। डिस्कशन, हाँ जी बताओ। बीच में एक्सरसाइज 0 में, अच्छा जो पहले दो दो क्वेश्चंस रह गए थे बीच वाले पिछले पार्ट्स में, वो कर लिए होंगे तुम लोगों ने, हाँ कि ना? कर लिए, कर लिए, ठीक है। चलो बताओ एक्सरसाइज 0 में कोई डाउट बीच में, क्वेश्चन नंबर 5 तक? क्वेश्चन नंबर 10 तक? सर 5th। क्वेश्चन नंबर 5, tuning fork gives 5 beats with another tuning fork of frequency 100 hertz when the first tuning fork is loaded with the number of beats remains unchanged. Okay, that's a good question. ये कैसे हो सकता है कि हमने एक ट्यूनिंग फोक को लोड कर दिया और बीट्स चेंज नहीं हुई? यस सर, हो सकता है ना, ऐसे होगा। यही कंफ्यूजन थी, हो सकता है। अच्छा कैसे हो सकता है बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ, अर्शिया तुम बताओ जरा। फिर जब दूसरे को भी लोड कर दे। हाँ एक को किया ऐसे, कैसे दूसरे को लोड कर दे यार, कमाल है। तुमने दूसरे को लोड करके करा दिया ये? तो मैं तो खुद भी नहीं किया था। अच्छा समय से लोडिंग वाले बहुत ही कम हुए हैं। खुशबीर। सर सर इसमें हमारे दो केसेस बनते हैं ना, अगर एक तो +5 अगर होगी उसकी फ्रीक्वेंसी और एक -5 है। अगर अरे डिफरेंस -5 बांध तो के रहना चाहिए, राइट, डिफरेंस बांध के रहना चाहिए। देखो जागृति, ट्यूनिंग फोक ऑफ वन हैविंग फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, दूसरे की फ्रीक्वेंसी या तो कितनी होगी +5 या होगी -5, मतलब B1 या तो हो सकता है 105 या हो सकता है 95। ठीक है, अब किसको उसने लोड किया है ट्यूनिंग फोक? फर्स्ट वाले को, फर्स्ट वाला कौन है? B1, B1 इज द फर्स्ट, ठीक है, अननोन वाला फर्स्ट है, उसको उसने लोड कर दिया विद द वैक्स। तो जब लोडिंग करते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी ज्यादा होगी? कम होगी, तो 105 से घटेगी। अरे हाँ के ना? तो जब 105 से घटेगी तो गैप कम होना स्टार्ट हो जाएगा, बीट्स कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। 104 रह गया, 103, 102, 100, जब 100 रह जाएगा तो बीट 0 होगी। उसको लोड करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे जब तक वो 95 पे नहीं आ गया। अच्छा। तो पहले वो 105 था, अब वही वाला लोडिंग के कारण 95 है, तो पहले भी बीट्स 5 थी, अब भी बीट्स 5 है। ओके सर। लेकिन अगर 95 होता, इसको लोड करते ही 95 से गिरता, तो बीट्स कंटिन्यूअसली बढ़ती। यस सर। तो दोबारा कभी भी डिफरेंस 5 का ना आ पाता। ठीक है सर। ठीक है जी। सर इन सब क्वेश्चन के आंसर्स वही है जो हायर वाली फ्रीक्वेंसी है ना, तो इसी वजह से। अगला बताओ। थर्टीन तक एनी इसमें डाउट? नो सर। अच्छा जी। अच्छा पिछले पार्ट्स में कोई एच या जी पार्ट में नहीं, एच नहीं, कौन सा था? एफ, एच तो यही था। एफ या जी पार्ट में कोई डाउट है बीट्स वाले क्वेश्चन का? नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज 1,
हाँ जी, एक्सरसाइज 1 में बोलो एच पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 तक। क्वेश्चन नंबर 7 तक। इलेवन तक। अबे करके आए हो काम के नहीं करके आए? अरे इतने आसान है yes, क्वेश्चन। 12th है सर। वो आप Easy प्लीज 11th करके question. आए बट आउट ही इतने कम है। सर इसमें 25 सेम क्वेश्चन है। yes sir. आओ, इतनी आसान है मतलब। तो सिंपल 12 माइनस है। हाँ 12th। सही। Question number 12. A tuning fork whose frequency as given by manufacturer is 1200 नहीं 512, क्या बोला मैं, is being tested with an accurate oscillator. It is found that the fork produces beats of 2 hertz when oscillator reads 514, but produces a beats of 6 hertz when oscillator reads, क्या बोला ये, the tuning fork whose frequency, ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी मैन्युफैक्चरर ने 512 बताई है, उसको टेस्ट कर रहे हैं एक एक्यूरेट ऑसिलेटर के साथ। ठीक है, तो जब 514 ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी थी तो 2 बीट्स आई। मुझे नहीं पता ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 512 तो वैसे ही बता दी उसने, हो सकता है गलत हो सकता है सही हो। तो 514 के साथ 2 बीट्स सुनाई दी, मतलब या तो फोक की फ्रीक्वेंसी 516 होगी या फिर 512 होगी। हाँ लेकिन 510 के साथ 6 बीट्स आई, तो 510 के साथ इसकी बीट्स तो 2 ही आएंगी, इसकी बीट्स 6 आ जाएंगे। आएंगी, मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी सही होगी। यस सर। गॉट इट? यस सर। यस सर। ठीक है। 15 तक, 17 तक सर 14th। ले 14th. A source of sound gives 5 beats per second when sounded with another source of frequency 100 hertz. अच्छा, the second harmonic of this source together with the source of frequency, source of sound, gives 5 beats per second. Okay, यहाँ पे दोनों के आगे सोच लिखा, मतलब पहले देखो, a source of sound gives 5 beats per second when sounded with another source of 100 hertz. तो 100 hertz का एक सोर्स है, 100 hertz का एक ऑसिलेटर है, और उसके साथ जब एक सोर्स ऑफ साउंड को साथ में साउंड किया तो 5 बीट सुनाई दी, मतलब या तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी 105 है या फिर 95 है। अब उसने क्या बोला, द सेकंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स, इसका सेकंड हार्मोनिक क्या होगा? इसका सेकंड हार्मोनिक क्या होगा? 105 का 2 इंटू 210 तो 110 हो गया, और इसका सेकंड हार्मोनिक कितना होगा? 190. 190. अब बताना है हमें सेकंड हार्मोनिक ऑफ द सोर्स with the source of frequency 205 gives 5 beats per second. अब 205 के साथ कौन सा 5 बीट्स दे रहा है? ये वाला, 210 मतलब फ्रीक्वेंसी, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स कितनी थी? 105, यस सर। जिसके सेकंड हार्मोनिक ने 205 के साथ 5 बीट्स 5 प्रोड्यूस, तो आंसर विल बी 105. सर सेकंड हार्मोनिक कैसे निकाला? जरा कंफ्यूज सेकंड हो गई। हार्मोनिक इज ट्वाइस द फर्स्ट हार्मोनिक. हाँ ठीक है। यस सर, आ गया याद। 17 तक, ट्वेंटी, 25,
30 सर 26 का आंसर सही आ रहा है 20 26 का Yes, sir. बी दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है इन्होंने Yes, sir. बी दिया हुआ है तो गड़बड़ है क्या? ऑन साउंडिंग सर सारा सेम है जो क्लास में किया था तो 390 हो सकता On sounding tuning fork A with another tuning fork B, frequency B की frequency 384 है, 6 बीट्स आ रही हैं, तो मतलब या तो 390 होगा या फिर 378 होगा। लोड कर दिया A को with some wax, तो इसकी frequency कम होगी, इसकी कम होगी। 4 बीट्स आ गई, मतलब आंसर 390 होना चाहिए। क्या दिया हुआ पीछे? इन्होंने 380 दिया है 380 दिया हुआ है 380 तो किसी भी हालत में नहीं बनता। कैलकुलेशन गलत हो गई चेंज कर लो आंसर, ठीक कर लो इसका 390। और बोलो 30 तक। गुरुकर्मन तुम्हारे मॉड्यूल में डी ही क्यों बना? करेक्ट करा दिया होगा फिर, पता नहीं क्या सिस्टम है। 34 तक। क्वेश्चन नंबर 19। मुस्कान क्या डाउट है? सर वो मिनिमम साउंड वाला हमने कौन सा लेना है मिनिमम साउंड कैसे ये बनती है इसकी? मिनिमम ये है, मैक्सिमम ये है। ओके सर कितनी बीट्स आएंगी इसमें? 4 तो 4 बीट 1 सेकंड में, तो 2 मिनिमम के बीच का कितना होगा? 1/4 और इसके बीच में कितना हो जाएगा? 1/8 करेक्ट। 37 तक। डन। यस सर ठीक है। और इसके जो पिछले वाले पार्ट्स थे उसमें कोई बीट का क्वेश्चन था? एफ एंड जी पार्ट में कोई बीट के क्वेश्चन में डाउट? नहीं सर नहीं है? ठीक है, दैट्स इट। हो गए? चलो ठीक है। 36 का आंसर मीटर में दिया है। हो गया सर, क्लियर। ठीक है, हो गया तो अच्छा है। चलो ओके जी। Sir, तो बीच, हाँ जी 37 का आंसर जो है वो मेरा हम्म। 0.14 सेंटीमीटर आ रहा है, पर पीछे 0.14 मीटर भी है। वो सेंटीमीटर में आएगा, 0.14 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आ रहा है। हम्म। ठीक है। बाकियों का नहीं आ रहा था ऐसे? सर नहीं मीटर में ही आ रहा है, मीटर में ही आ रहा है नहीं। 0.1 तो मैंने तो इतनी बार ट्राई सर किया, मेरा मीटर में आ रहा है, सेंटीमीटर में ही आ मैंने रहा 100 है। से डिवाइड कर दिया था, मैंने 100 से डिवाइड करा तो मेरा 0.15 आया। बताना क्या किया मिलन तुमने? मतलब क्या इक्वेशन बनाई दो? हाँ हाँ, इक्वेशन ही पूछ रहा हूँ, कैसे क्या बनाई है? पहला केस सर, बताओ, क्या है ये? एक V? क्लोज और ओपन पाइप, वी नहीं सॉरी सर, न्यू ऑफ ओपन पाइप माइनस न्यू न्यू1 ऑफ माइनस न्यू2 इज इक्वल टू 5 है। हाँ, yes. उनकी वैल्यूज पुट करेंगे। न्यू ऑफ ओपन इज V अपॉन 2 into 30। अभी इतना ही 30 ही पुट किया था मैंने, अगले हाँ। स्टेप में 100 से डिवाइड कर दिया। चलो ठीक है, न्यू ऑफ V अपॉन 2L माइनस V अपॉन 4L क्लोज इज इक्वल टू 5। 5। ठीक है, यहाँ पे V की वैल्यू कितनी ली तुम लोगों ने? 330 ले लेना। हाँ सर ये 30। 330 उससे देखो, V है हमारे पास, L नॉट है, L C फाइंड हो जाएगा। ओके,
अब दूसरे केस में वो क्या चाहता है, हम कितनी लेंथ में चेंज करें क्लोज पाइप की ताकि इट कम्स इन यूनिसन विद द क्लोज्ड पाइप, ओपन एंड क्लोज पाइप यूनिसन में आ जाए, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी 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 सेम हो जाए। सेम हो जाए। तो V upon 2L0 should be equal to V upon 4LC, LC क्लोज पाइप की लेंथ चेंज करनी है LC डैश, ठीक है। तो LC डैश जो है वो होगी L0/2 विच इज 15 सेंटीमीटर। तो फाइनल तो 15 सेंटीमीटर चाहिए, इनिशियल जो भी यहाँ से आएगी इन दोनों को माइनस करके चेंज पता लग जाएगा। तो सर 0.15 मीटर ही है। मीटर में ही आ रहा है पीछे भी आंसर। 0.14 मीटर है। Yes, तो sir. पीछे Yes, मीटर sir. दिया है पर मेरा तो सेंटीमीटर में आ रहा है। इसका आंसर बताओ जरा कितना है, LC का आंसर कितना आया So सॉल्व करके? 15.15 सेंटीमीटर मेरा तो ये है। मिलन इसका LC कितना आ रहा है यहाँ से सॉल्व करके? सर मीटर में ही आ रहा है। कोई यार मुझे बोलो कि बताओगी LC कितना आ रहा है सर, वैल्यू? अच्छा हाँ 33/218 आ रही है जो कि 0.15 है। LC की वैल्यू पूछ रहा हूँ। हाँ सर एलसी की वैल्यू कितनी आ रही है? 30/? 33/218 ये मीटर में आ रही है। मीटर में तो मेरे से 0.15 आ रही है। तो मेरी तो 10/66 मीटर आ रहा है ये इसका। सर एलसी के साथ 2 सर भी आना yes, और sir, है। उसके साथ 2 लगाना रह रहा है। ये कितना आ रहा है सॉल्व करके? 3 This comes out to be 0.1514, यस सर ये है। that is 15.14 सेंटीमीटर। यहाँ पे है 15 सेंटीमीटर, तो दोनों का डिफरेंस कितना है? 0.14 सेंटीमीटर। पता नहीं क्या करते हो तुम लोग। तो सेंटीमीटर में आ रहा है। आंसर इज 0.14 सेंटीमीटर। सर पर अच्छा वो मैंने फिर शायद एलसी ही निकाला है तो वो तो मीटर में ही आया है 0.1। तो पीछे तो आंसर मीटर में दिया है। वही तो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, गलत दिया है। आपने तो बोला। जरा रिकॉर्डिंग सुनना है इसकी। जब हाँ। जागृति ने सबसे, किसी ने नहीं पूछा था, जागृति ने बोला मेरा आंसर सेंटीमीटर में आ रहा है, पीछे मीटर में दिया है। हाँ वो तो याद है, वो तो पता है। और हाँ, वहां तो फिर पे मैंने तो बोला था कि पीछे ठीक कर लो उसको, तुमने बोला कि नहीं, मिलन कहती फिर मीटर में आ रहा है। सर वो ये जो एलसी आंसर सर वो एलसी निकाल के बैठ गई। ये है मीटर में, जो हाँ उसने एलसी का ही बता दिया, वो भी 0.15 है। दोनों में चेंज पूछा उसने, हाउ मच चेंज देयर शुड बी इन द लेंथ।
ठीक है, करेक्ट द आंसर। Yes. और ये नमन भी सर मीटर में आ रहा है, अच्छा जी, है नमन। चेंज नहीं देखा, ठीक है, सही। ओके, हो गए। यस सर। चलिए आगे। सर हाँ जी, सर 34 देख लो एक बार। When a tuning fork produces sound waves in air, which one of the following is same in the material of the tuning fork as well as in the air? हाँ जी, सर समझ नहीं आ रहा। जब ट्यूनिंग फोक को जब हम स्ट्राइक करते हैं यस तो सर। वाइब्रेट करता है, यस सर। उस वाइब्रेशन की वजह से लॉन्गिट्यूडनल या मतलब उस वाइब्रेशन की वजह से वो एयर में भी वेव्स प्रोड्यूस करेगा। यस सर। तो उसकी वाइब्रेशन और एयर की वाइब्रेशन में कौन सा पैरामीटर सेम होगा वो पूछता है। सर सर फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी। यस, और सर एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड वो नहीं क्या होगा सर, वो नहीं होगा। तुम्हें लगता है होगा? सर बस पता नहीं थोड़ा इसी में था कंफ्यूजन, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड देखो, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है, क्योंकि मटेरियल कैसा है, डिसिपेटिव फोर्सेस हैं उसमें या नहीं है, है ना। प्रोंग्स वाइब्रेट कर रहे हैं, ये वाइब्रेट कर रहे हैं ऐसे, राइट, इसने आगे इधर भी वेव्स प्रोड्यूस कर दी हवा में, तो ये अपना एम्पलीट्यूड के साथ जाएंगी, ये अपने एम्पलीट्यूड के साथ कर रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी दोनों की मैच करनी चाहिए। यस सर फ्रीक्वेंसी। इज द सोर्स, है ना, उसने जो फ्रीक्वेंसी Yes, प्रोड्यूस की वही आगे पास हो जाएगी। यस सर। ओके सर ठीक है। चलो जी, हो गया, अब हम बढ़ते हैं आगे।